हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि ये इंजेक्शन क्या होता है, किस तरह के लोगों को ये इंजेक्शन लगाया जाता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है, किस तरह के लोगों को ये नहीं लगाना चाहिए, ये इंजेक्शन लगाने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। कभी कभी ये इंजेक्शन अपना साइड इफेक्ट भी दिखा देता है, तो अपना क्या साइड इफेक्ट दिखा सकता है, वो सारी की सारी बात आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। देखिए दोस्तों, ये होता है डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन, जो कि ये 25 mg का भी आता है, 50 mg का भी आता है। इंडियन फार्माकोपिया के ये इंजेक्शन होते हैं। अगर हम थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लें तो ये इंजेक्शन होता है, इसी में सिरिंज भी रहते हैं और इंजेक्शन भी रहते हैं। इसी सिरिंज में इस इंजेक्शन को भर करके पेशेंट को लगाया जाता है डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन को। ये कई प्रकार के अलग अलग मॉडल के दिखते हैं आप लोगों को, जैसे कोई कुछ इस तरह से देखे जाते हैं आप लोग देखेंगे, और भी कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे कि ये है देखिए डेकाड्यूराबोलिन 50 mg की ये इंजेक्शन है। इसको केवल और केवल IM रूट से ही लगाया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। इसको केवल और केवल मांसपेशियों में ही लगाया जाता है, ज़्यादातर पेशेंट के कमर पर ही लगाया जाता है इसको। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है फॉर यूज ओनली IM, तो केवल इसको 50 mg की जो ये इंजेक्शन है इसको मांस में लगाया जाता है। इसी तरह से ये देखिए, ये भी है डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन, ये 25 mg का इंजेक्शन है, इसको भी मांस में लगाया जाता है। अगर हम इनके थोड़े से साल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो है थोड़ा सा बेसिक अभी बता रहा हूँ और कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि इंजेक्शन पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ना समझना चाहिए आप लोगों को। जैसे कि ये डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन 50 mg का ये इंजेक्शन है, जिसका साल्ट नेम है नेंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन। तो ये जो होता है नेंड्रोलोन डेकोनेट इंजेक्शन, इंडियन फार्माकोपिया के 50 mg के ये इंजेक्शन होते हैं। ये बेसिक जानकारी हो गई। आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए, क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, थोड़ी बहुत जानकारी इसमें मिल जाएगा। लेकिन अब इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं और वीडियो को छोटा भी कर लेते हैं और साइड में भी कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन जो होता है ये आमतौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह दवा कभी भी घर पर नहीं अपने आप से ले सकते हैं, यह डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं किस इंजेक्शन को कब लेना है, कितने बार लेना है, किस लिए लेना है, कितने दिन तक लेना है। ये सारी चीज़ डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं और जितने दिन तक लेने की सलाह देते हैं उतने दिन तक लेना है। ये सारी चीज़ की जानकारी आपको रहना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और भी रहना चाहिए कि यूजिंग दिस मेडिसिन मे काज फ्यू कॉमन साइड इफेक्ट। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने के दौरान कुछ इनके साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे जैसे कि एडिमा का प्रॉब्लम, जैसे कि पैरों में सूजन हो जाना, एंकल का प्रॉब्लम देखना, फिट में पेन होना, स्वेलिंग बन जाना, फ्लूइड रिटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, मुहासे निकल जाना, ब्रेस्ट की साइज इंलार्जमेंट हो जाना, बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम कभी कभी देखे जा सकते हैं अगर ये दवा किसी को भी साइड इफेक्ट दिखाता है तो। और अगर किसी को ये दवा साइड इफेक्ट दिखाता है तो उस तरह के लोगों को तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए और इससे रिलेटेड सलाह भी लेना चाहिए। और इस इंजेक्शन को लगाने से पहले एक बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस इंजेक्शन को लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर पेशेंट को लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको जरूर डॉक्टर को सूचित करना चाहिए कि हमको ये प्रॉब्लम है और हम इन दवाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को पेशेंट को बताना चाहिए डॉक्टर को, उस हिसाब से दवा को दिया जाता है। जैसे कि कोई भी महिला प्रेगनेंसी के केसेस में स्तनपान करने वाली माताओं को यह दवा उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टरों का परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, अपने से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया हूँ। अब इन दवाइयों के क्या काम होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं, किस तरह के लोगों को ये देना चाहिए, किस तरह के लोगों को नहीं देना चाहिए तो समझ गए, लेकिन किसको देना चाहिए, इस इंजेक्शन का क्या क्या काम होता है उसके बारे में अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके यूज के बारे में, इनके फायदे के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी
जानकारी ले। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों मेनोपाज के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर दो बात आपको नहीं समझ में आया होगा, एक मेनोपाज नहीं समझ में आया होगा और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेनोपाज क्या होता है और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। दोस्तों अगर हम मेनोपाज के बारे में बात करें तो महिलाओं के मासिक चक्र जो होते हैं वो अंत होने के बाद जो प्रॉब्लम देखे जाते हैं उसको पोस्ट मेनोपाज कहा जाता है। तो अगर मेनोपाज की बात कहीं पर आ रहा है तो जान जाएंगे आप लोग कि महिलाओं की पीरियड की बात चल रहा है। वहीं पर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें हड्डियां कमजोर होती है। अब देखिए मेनोपाज के बाद होने वाले, क्या लिखा गया, मेनोपाज के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करने के लिए भी इसको लगाया जाता है। जैसे महिलाओं का जब पीरियड चलता है, ब्लीडिंग जब होता है, तो उस कंडीशन में हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं, जिसको बोला जाता है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को इलाज करने के लिए डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें देखा जाता है कि लोगों का हड्डियाँ जो होती हैं वो कमजोर बनने लगती हैं, जिससे वो हड्डियाँ कमजोर हो जाता है, नरम हो जाता है तथा देखा जाता है कि उनके हड्डियां टूटने की भी संभावना बढ़ जाती है। यह अक्सर महिलाओं में भी मेनोपेज की प्रॉब्लम देखा जाता है। अब महिलाओं के मासिक चक्र का जब अंत होता है तो उसके बाद जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये देखिए क्लिक हो गया, हड्डियां कमजोर होना, हड्डी टूटने लग जाना। यह महिलाओं को मेनोपाज में, मतलब महिलाओं के मासिक चक्र के अंत में, उसके बाद ये देखा जाता है जब पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि उनके ये सारे प्रॉब्लम देखे जाने लगने, हड्डी टूटने लगना। ठीक, तो डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन का जो काम होता है, मेन काम जो इसका होता है, ये हड्डियों को मजबूत करने को, हड्डियों को स्वस्थ बनाने रखने के लिए मदद करता है। जिन लोगों के हड्डी कमजोर हो गए हैं, नर्म हो गए हैं, कहीं भी गिरते हैं तुरंत टूटने का संभावना लग रहा है, तो उस तरह के लोगों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने का ये काम करता है। हड्डियों के डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, इसके टूटने के जोखिम को कम करने में ये मदद करता है। और आपको इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए कि हड्डी कमज़ोर हो गए हैं, बहुत नर्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है, तब उस कंडीशन में डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किए जाते हैं। अब थोड़ी सी एक बात की जानकारी लेना आप लोगों को चाहिए कि क्या डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट तो आप लोगों को शुरुआत में ही पहले ही आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया हूँ कि कभी कभी ये दवा पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या दिखा सकते हैं उसके बारे में बताया हूँ, एक बार फिर जानकारी ले लेना चाहिए कि डेकाड्यूरोबोलिन अगर इंजेक्शन कभी कभी साइड इफेक्ट दिखाता है तो ये कॉमन रूप से अपना साइड इफेक्ट जो दिखाता है वो दिखाता है एडिमा का प्रॉब्लम, मतलब शरीर में स्वेलिंग का प्रॉब्लम देखे जाने लगना, शरीर में स्वेलिंग का प्रॉब्लम देखे जाने लगना, मिचली आना मतलब मचली आना, नोजिया मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, स्तनों का साइज बढ़ना, त्वचा पर कभी कभी मुहासे भी निकलने लगते हैं, वोमिटिंग का प्रॉब्लम देखे जाने लगना। तो नोजिया, वोमिटिंग, एक्सेंस, साइज इनलार्ज हो जाना स्तन के, या फिर स्वेलिंग का प्रॉब्लम देखे जाने लगना, अगर शरीर में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं तब उस कंडीशन में थोड़ा बहुत अनुमान लग जाना चाहिए कि ये दवा पेशेंट को अपना साइड इफेक्ट दिखा जाए। अगर साइड इफेक्ट दिखाएगा तो यही दिखाएगा और कुछ अलग नहीं दिखाएगा। इतना बात समझ गए? तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि ये डेकाड्यूरोबोलिन इंजेक्शन क्या होता है, इनका क्या काम होता है, किस तरह के लोगों को ये नहीं देना चाहिए, जिनको लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर प्रेगनेंसी के केसेस में महिला हैं, तो उस तरह के लोगों को डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, ये दवा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में डिसाइड किया जाता है कि इस इंजेक्शन को देना है या फिर नहीं देना है। ये भी बात आपको बता दिया हूँ। इस दवा का काम क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं,
ये सारी बात समझ में आ गया होगा, पूरी बात बताया हूँ। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, अगर ना समझ में आए तो भी बताइए, लेकिन एक कमेंट जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। एक बात और जाने से पहले, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं। उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं, फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आगे आपकी मर्जी, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आज का वीडियो इंप्रूव होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।